Hello, my dear students. How are you? Welcome to all in my YouTube channel, A Score of SST. Today we are going to discuss new chapter of economics, the story of village Palampur. So I'm going to start part 1. There will be so many part of this lesson. So today we will discuss about the part 1. First things we will discuss about the introduction and which type of facilities was available in the village Palampur. So let's go on the इंट्रोडक्शन. चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन पर चलते हैं कि इस लेसन में क्या है. तो जैसा कि हम जान रहे हैं और देख रहे हैं, लेसन नेम इज़ हियर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ये इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है क्लास 9 का. इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी हैज़ गिवन, यहाँ दिया हुआ है कि विलेज पालमपुर. व्हाट इज़ विलेज पालमपुर? क्या है विलेज पालमपुर, है क्या? तो इट्स अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. इट इज़ अ इमेजनरी एंड हाइपोथेटिकल विलेज. मीन्स कहने का मतलब मेरा ये है कि पालमपुर एक वास्तविक गांव नहीं है, यह एक काल्पनिक गांव है. काल्पनिक गांव मीन्स इमेजनरी, हाइपोथेटिकल विलेज कह सकते हैं. यानी पालमपुर को इमेजनरी गांव के रूप में लेने के लिए वहाँ उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन से संबंधित कुछ बेसिक अवधारणा को प्रस्तुत करना है. यानी कहने का मतलब ये है कि मेन पर्पस ऑफ दिस स्टोरी इज टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी. यानी हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन के कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके हेल्प से हम प्रोडक्शन को करते हैं, और इस स्टोरी के माध्यम से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं. और जो विलेज था पालमपुर, इमेजनरी जो हाइपोथेटिकल विलेज बनाया गया था, तो किस किस तरह का सुविधा वहाँ पर अवेलेबल था, कैसे था, उसी के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं. अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्पस टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी. कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस लेसन से ये सीख मिलता है यहाँ पर इस कंसेप्ट में कि हम बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. किसका कंसेप्ट को? प्रोडक्शन के कंसेप्ट को. किसके हेल्प से? तो विलेज पालमपुर के हेल्प से. तो देखते हैं विलेज पालमपुर कैसा गांव था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें. तो मेन इसका जानने से पहले ये जान जाए कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का मतलब है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन, जो एम ऑफ द प्रोडक्शन है उसका क्या एम है? तो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल नीड. उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं. जो लोगों की आवश्यकता हो और आवश्यकताओं को क्या करता हो? फुलफिल करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं. तो अब चलते हैं पालमपुर के बात क्या है पालमपुर? तो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज. पहला चीज़ है कि जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड था. किससे? नेबरिंग विलेज से. बहुत सारे नेबरिंग विलेज थे, पड़ोसी इसके गांव थे. एंड ऑल्सो इट हैज़ टाउन रायगंज एंड शाहपुर, एंड इट वाज कनेक्टेड बाई रोड एंड ट्रांसपोर्ट. किससे कनेक्ट था? रोड एंड ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट था. यानी ये जो था एक बड़ा गांव जो रायगंज था, पालमपुर से मात्र 3 किलोमीटर दूर था, और रोड से रायगंज और शाहपुर मतलब छोटी शहर को भी जोड़ने का काम करती थी. कौन जोड़ने का काम करती थी? तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से. दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ के लोग थे विलेज ऑफ पालमपुर, यानी किस तरह के एक्टिविटीज़ में इंगेज थे. तो
तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर। पालमपुर का मेन जो एक्टिविटीज़ था, मेन क्रियाकलाप था, वो जो था फार्मिंग था। यानी देयर आर अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा भी एक्टिविटी था जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था, डेयरी से रिलेटेड था, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड था, एक्सेट्रा। यानी विच इज़ द कैरी आउट ऑन द लिमिटेड स्केल। यानी those production activities need various types of the resources like a natural resources, man-made resources and money etc. यानी what are the main activity of the village पालमपुर। अगर इस तरह की बात आए तो हम सीधा सी बात कहेंगे कि विलेज पालमपुर के जो एक्टिविटीज़ था, दो तरह का एक्टिविटीज़ था, एक फार्मिंग एक्टिविटीज़ था और एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ था। यानी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर से भी कुछ रिलेटेड लोग काम करते थे और लाइव स्टॉक से भी रिलेटेड काम करते थे। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वाज ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, शॉपकीपिंग, डेयरी एंड कंप्यूटर सेंटर्स ऑल्सो वाज रिलेटेड। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज कि What was the composition of village पालमपुर? वहाँ क्या था, यानी what is the composition of village पालमपुर? पालमपुर में किस तरह का कंपोजिशन था उसकी बात करें थोड़ा सा हम लोग, तो कह रहा है कि ऐसा गांव था जिसमें 450 फैमिलीज बिलोंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट। उस गांव में 450 फैमिली बिलोंग करते थे और सेवरल डिफरेंट कास्ट के, नॉट ओनली वन कास्ट, एक ही कास्ट के नहीं थे, अलग अलग कास्ट के जो लोग थे बिलोंग करते थे, जिसमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी लैंड इन द विलेज। कहने का मतलब यह है कि 450 में 80 अपर कास्ट के फैमिली बिलोंग करते थे और इनका क्या था कि मेजॉरिटी ऑन लैंड, और 80 जो अपर कास्ट लोग थे उन्हीं के पास ज़्यादा लैंड हुआ करता था उस गांव में। और उनके पास क्या होता था कि जो पक्का के घर जो थे उन्हीं के पास थे। और आगे देखते हैं, ए स्मॉल हाउसेस एंड बिग हाउसेस। विलेज पालमपुर में दोनों तरह के हाउसेस थे, स्मॉल हाउसेस भी थे और बिग हाउसेस भी थे। चौथा इसका कंपोजिशन ये है कि द शेड्यूल कास्ट, जिसको हम लोग ऑलरेडी वी नो दैट दलित, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। यानी 450 का 1/3 पॉपुलेशन जो था शेड्यूल कास्ट का था, यानी दलित लोग वहाँ पर रहते थे। कहाँ पर? तो विलेज पालमपुर में। एंड लाइव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज विद द स्मॉलर हाउस। जो भी दलित क्लास के जो लोग थे, शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, उनके पास छोटे घर हुआ करते थे, जो मिट्टी का बना हुआ घर हुआ करता था। अब कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, जो 80 अपर कास्ट हैं उनका कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ पर उनके पास कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के विशेष ऑब्जेक्टिव ये है, विशेष रूप से देखा जाए तो दे हैव ऑन मेजर पार्ट ऑफ द लैंड। यानी विलेज ऑफ पालमपुर में जो ज़मीन हुआ करता था वो ज़्यादा से ज़्यादा किसके, 80 अपर, जो 80 अपर कास्ट के जो लोग थे उन्हीं के पास हुआ करता है। उसके बाद बिग हाउसेस होते थे इनके पास, अपर कास्ट के लोगों के पास, जो ब्रिक्स एंड सीमेंट एंड प्लास्टरिंग किया हुआ था, यानी पक्का का घर था इनके पास। तो ये अपर कास्ट का ये ऑब्जेक्टिव था, ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके पास अधिकतर ज़मीन इन्हीं के पास होता था, इनका जो घर होता था वो पक्का का होता था। तो ये कंपोजिशन हुआ किसका? विलेज पालमपुर का। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें कि विच टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल देयर मीन्स इन अ पालमपुर। पालमपुर में किस तरह का फैसिलिटीज़ अवेलेबल था, तो कह रहा है कि देयर इज़ अ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। वहाँ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल था विलेज पालमपुर में। अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का भी व्यवस्था था वहाँ पर।
तीसरा इसका फैसिलिटीज़ ये था कि 2 प्राइमरी स्कूल्स भी थे एंड 1 हाई स्कूल भी अवेलेबल था। कहाँ? विलेज पालमपुर में। उतना ही नहीं, 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी अवेलेबल था और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी भी अवेलेबल था। उतना ही नहीं, इरिगेशन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। कहाँ पर? विलेज पालमपुर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि विलेज पालमपुर हैज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज़ अवेलेबल देयर। ओके, डिफरेंट टाइप्स के फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पर। उसके बाद हम लोग कंपोजिशन में देखें कि एक ही फैमिली के लोग नहीं रहते थे, 450 फैमिलीज़ बिलोंग करते थे, जिसमें अपर कास्ट भी थे, लोअर कास्ट भी थे। और लोअर कास्ट का जो पॉपुलेशन था वो 1/3 था, यानी 450 का 1/3 पॉपुलेशन जो था लोअर कास्ट के थे। अपर कास्ट के भी 80 लोग जो थे उन्हीं के पास ज़मीन हुआ करता था, पक्का के मकान हुआ करता था अपर कास्ट लोगों के पास। और हम लोग देखें कि ये किस तरह का गांव था, तो ये इमेजनरी गांव था। इसको हाइपोथेटिकल विलेज के भी नाम से जाना जाता है। और इस स्टोरी के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, इस स्टोरी के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। हम सेकंड पार्ट लेकर फिर आएंगे इसी चैप्टर का। आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि क्या है आगे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे दिया हूँ कि मान लीजिए सपोज दैट इतना पढ़ें तो इससे हमको फ़ायदा क्या मिला, आउटपुट क्या मिला इससे। तो आउटपुट ये मिला कि क्वेश्चन इट मे बी कमिंग इन द एग्ज़ाम आ सकता है। और क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है 3 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द होल स्टोरी ऑफ द हाइपोथेटिकल और इमेजनरी विलेज ऑफ द पालमपुर। तो जितना सारा ये टॉपिक हम लोग पढ़ें, इतना अगर आप लिखेंगे तभी यू विल गेट, आप 3 मार्क्स पाएंगे, अन्यथा नहीं पा सकते हैं। यानी पूरा होल स्टोरी आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ ऑफ द पालमपुर तक, तब यू विल गेट 3 मार्क्स, अदर देन नो चांस। तो आपके लिए क्वेश्चन भी है, इसको ज़रूर आप क्वेश्चन को करें, कमेंट में बताएं कि आपने क्वेश्चन को किया कि नहीं किया। थैंक यू, बाय बाय।